ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए थे कैसे पैरेलल सीरीज कनेक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज मेथड का हमने बहुत सारा टर्म देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बताऊंगा। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर में जैसे लैडर प्रॉब्लम हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ओके, शॉर्ट सर्किट मेथड हो गया, पैरेलल सीरीज मेथड हो गया। बात समझे क्या? तो इस सब मेथड को यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, समझे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो देखो, तो पहला एग्जांपल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो इसमें बहुत सारे मेथड हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के। अगर पहला हम लोग मेथड का बात करें तो पैरेलल सीरीज मेथड। कौन सा? पैरेलल सीरीज मेथड। बात समझिए क्या? और आएगा जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। और आएगा शॉर्ट सर्किट मेथड। क्या आएगा? शॉर्ट सर्किट मेथड। और समझे क्या? ओके, फोल्डिंग मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मेथड, फोल्डिंग मेथड। बात समझे क्या? और बहुत सारे टर्म है, बट जब हम लोग आगे, मैं आज के लेक्चर यही हमारे लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा, समझे क्या। उसको नेक्स्ट लेक्चर में फोल्डिंग मेथड क्या कैसे होते हैं, सिमेट्रिक मेथड से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सब थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल बनाने में काम आते हैं वो कॉन्सेप्ट। फिलहाल हम लोग इसी 3 पे देखेंगे। इसी 3 पे आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, समझे क्या। चलो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। ओके, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो, तो पहला एग्जांपल आप बना लोगे, मैं बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पहला एग्जांपल, सपोज ये देखो हमारे पास रेजिस्टेंस है, चल ये देखो, तो ये मान लिया हमने, बना लिया, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये मान लो हो गया 8 ओम, ये हो गया कितना 4 ओम, और ये भी कितना हो गया 4 ओम। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। फाइंड क्या? आर ए बी। क्या हमें बताना है? आर ए बी क्या होगा। ए बी के अबाउट सबसे आसान क्वेश्चन, बस समझने के लिए हमने लिया है ये। बात समझे क्या? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कि इक्विवेलेंट किसके अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ए बी के अबाउट। तो हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि हम लोग ए बी के अबाउट क्या जोड़ेंगे, एक बैटरी। क्या जोड़ेंगे? एक बैटरी सेल। समझे क्या? कल के पैरेलल सीरीज मेथड में हमने आपको पैरेलल में किसको, सीरीज में कैसे, वैसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जिसमें एक ही करंट का फ्लो हो, सेम करंट का फ्लो हो, वो कॉम्बिनेशन किसमें होंगे, सीरीज में। सेम करंट, सेम, देखो इधर ध्यान रखो, सेम करंट, ऊपर लिखते हैं इधर, सेम करंट का जिसमें फ्लो हो वो कैसा होगा, सीरीज। और जिसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होंगे, पैरेलल। इतना बात ध्यान रखो। ओके, चलो इसी से हम लोग बात करते हैं। तो ये अगर मान लो यहां से करंट का फ्लो हुआ, तो आप ध्यान दो कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों से एक ही करंट का फ्लो होगा। यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो इससे कैसा करंट का फ्लो होगा, एक ही करंट का। तो जब एक करंट का फ्लो हो जिसमें करंट सेम हो, वो कैसा होगा, सीरीज। इसके मतलब ये दोनों कैसा स्ट्रक्चर है, सीरीज। तो स्टेप फर्स्ट देखो, तो स्टेप फर्स्ट पहले दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 4 4 कितना हो गए, 8। देखो तो ये फटाफट इधर 8 बन गया ये। फिर यहां से देखो इधर, ओके
कितना आसान हो गया ये, देखो तो ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट हो गया बी, ये कितना 8 8 4 4, ध्यान दो इधर देखो A4 4 8 हुआ गया। तो अब ये 8 और 8 कैसा है, पैरेलल। देखो तो दोनों के क्रॉस अगर मैं पॉइंट इसे C मान लूं, इसे D मान लूं, तो ध्यान से देखो मैं पूछूंगा कि 8 के अक्रॉस कितना, ऊपर वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे VC माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस, VC माइनस VD लिखेंगे क्या। इसी तरह इसके अक्रॉस पूछूं तो भी क्या लिखेंगे, VC माइनस VD। सिंपल सा बात, वैसे कंडक्टर वैसे रजिस्टर जो एक ही दोनों एंड पे एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो, जैसे कल हमने बताया था। देखो ये रजिस्टर देखो तो सब एक ही एंड पे कनेक्ट, सभी का पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, सब कह देते ये इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस VAB, समझे क्या। उसी तरह इस, तो चलो ये दोनों कैसे आए, पैरेलल। पैरेलल में कैसे होते हैं, दोनों सेम है तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, याद है क्या आपको, 8 and 8 कैसे आएंगे, पैरेलल। पैरेलल में जोड़ने के लिए देखो तो क्या हम लोग अप्लाई करते हैं, फॉर n इक्वल रजिस्टर क्या बताया था हमने, R अपॉन n, तो R हो गया 8, ये हो गया 2, कितना आ गया 4, और आप नॉर्मल 1 अपॉन R इक्वेलेंट 1/8 प्लस 1/8, ये कितना 2/8, ये दोनों क्या कैंसल, तो कितना आ गया R इक्वेलेंट कितना आया 4। बात समझो, देखो नॉर्मल कोई भी टेक्निक यूज, तो ये कितना आया 4 और 4 कितना हो गया 8, सॉरी ये 8 और 8 कितना आ गया 4 इक्वेलेंट। चलो देखो तो यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। देखो A B, ये भी 4, ये हमने कैलकुलेट किया 4, और वो भी कितना 4। अब देखो तो तीनों कैसा है, तीनों कैसे है, अगर यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो तो पूरे से एक ही करंट का फ्लो होगा, दैट मीन्स तीनों रजिस्टर कैसे हैं, सीरीज। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 4 + 4 + 4 12। बात समझे क्या। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट हाँ हमें बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए ये सब आपको आना चाहिए, समझे क्या। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड वन। देखो तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चलो A हो गया A हो गया B, फाइंड क्या RAB क्या होगा, RAB। चलो एक बार ट्राई करो तुम लोग, सबका हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। चलो सबको हमने क्या मान लिया, देखो सबको R ले लिया, चलो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं, इसको भी R, सभी को R ले लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या होंगे, चलो एक बार ट्राई करो तुम लोग, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूं, ओके। सभी लोग देखो ट्राई करो, बनाओ बनाओ बनाओ, देखो तो कैसे बनेंगे, ओके। इस हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो इधर तो मैं बात करूं ध्यान से, देखो ऐसे नेटवर्क को, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। इसमें सर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, कुछ पता चल रहा है क्या, कौन सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, पता नहीं चल रहा। देखो ध्यान से, अब मैं बोलूं कि ये जो रजिस्टर है इसको मैं कहाँ शिफ्ट करके ला सकता हूँ, यहाँ पे, और ये रजिस्टर जो है शिफ्ट करके कहाँ ला सकता हूँ, यहाँ। अब समझो जब इसको मैं यहाँ ला दूँ और इसको यहाँ ला दूँ तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, देखो तो मैं बना रहा हूँ इधर,
चलो देखो तो ऐसे बन सकता है क्या, ये मैंने क्या किया, यहाँ से हमने इस कनेक्शन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इस कनेक्शन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इससे ए एंड वाले कनेक्शन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस एंड वाले कनेक्शन को यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ क्या मिल गया, ए एंड बी। चलो पहले पता चल रहा था क्या, नहीं। अब देखो तो पता चल गया कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। तो ये कितना वैल्यू है, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर, ये भी कितना आर। समझे कुछ? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आर और आर अब पता चल रहा है कैसा है, पैरेलल। स्टेप सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप सेकेंड। ये आर आर कैसा, देखो हम लोग लिख के ही बनाएंगे। ये आर और आर पैरेलल में, तो कितना आ जाएंगे पैरेलल में वैल्यू, आर बाई 2। कितना आ जाएंगे, ये आर बाई 2। फिर ये दोनों पैरेलल कितना आ जाएंगे, आर बाई 2 पैरेलल में आएंगे क्या। और नीचे ये कितना, देखो ये भी आर, ये भी आर। अब ये आर, ये कैसा, ये कितना, देखो तो स्टेप थर्ड, ये आर और आर कैसा है, फिर सीरीज। कैसा है, सीरीज। अगर यहां से मैं करंट फ्लो स्टार्ट करूं तो सबसे एक ही करंट का फ्लो होगा। तो आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 कितना, आर। तो कितना हो गया, देखो ये अब तो बन जाएगा सर, बन गया। ये भी आर, ये भी आर, तीनों कितना, तो आर इक्विवेलेंट, आर अबाउट, ए भी कितना, आर बाई 3। आर आर देखो ये आर आर तीनों पैरेलल, पैरेलल में होगा तो जोड़ लिए, तो कितना आ जाएगा, आर बाई 3। कितना आएगा, आर बाई 3। समझे क्या? चलो एक और क्वेश्चन मैं यहां देता हूं, आप दोनों में पहले अंतर बताओगे कि दोनों में अंतर क्या है। देखो तो एक दोनों में आप अंतर बताओगे। चलो देखो इधर, सर इसका क्या मीनिंग हुआ, ए हो गया ए हो गया बी, आर आर आर, रा 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 रा। चलो देखो इधर सब आर 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 हो गया। चलो ये देखो दोनों क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, एक जैसा, बट एक ध्यान से देखो इसमें एक दोनों में क्या डिफरेंस है। अरे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों का क्या मीनिंग हुआ। मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ये कनेक्ट, लेकिन वहां पे कनेक्ट नहीं है। उसके ऊपर से हमने बाईपास ऊपर ऊपर इसे करा दिया है, ओवर ब्रिज बन गया है, ओवर ब्रिज। समझे क्या? इस वाले से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, पहले वाले में क्या था, कनेक्ट था। कैसे बनाएंगे, चलो ट्राई करो तुम लोग एक बार। कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा सीरीज होगा, ट्राई करो एक बार इसे, तब हम लोग बात करते हैं इस पे। देखो तो बन गया क्या, चलो आंसर बताओ। ओके चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां से, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे, इस क्वेश्चन को। आप क्या करो ना, यहाँ पे कनेक्ट तो नहीं है, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, इसको देखो पकड़ के मैं यहाँ ला रहा हूँ और इसको या दोनों, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये दोनों को आप इंटरचेंज कर लो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ लाओ। चलो देखो, बिकॉज कैसे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट नहीं है तो इस पोर्शन को यहाँ लाओ और इस पोर्शन को यहाँ लाओ। चलो देखो, पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट इसको रीअरेंज करते हैं, दोनों को। यहाँ मैं बना दूं डायग्राम ताकि तुम्हें एक ही बार में बात समझ में आ जाए। ओके चलो हम लोग चेंज, देखो अगर कनेक्शन को हमको हमें चेंज करना है, यहां से आया था ये ना, देखो तो ऐसे बनेगा क्या, ऐसा ही था ना। यहाँ पे एक छूट गया है हमारा रेजिस्टेंस, देखो ए भी आर। ओके देखो तो ये यहाँ पे देखो, इसे ऐसे बन सकता है क्या,
देखो अब बता दो, अब तो बन जाएगा, आप लोगों पे विश्वास है, अब तो बना लोगे तुम लोग। आर 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 आर, चलो बताओ ये आर और आर ये दोनों कैसा है? अगर यहाँ से मैं करंट इधर आ रहा है, जितना भी आ रहा हो, तो ये आर से और इस आर से एक ही करंट का फ्लो होगा, तो दोनों कैसे होंगे? सीरीज। यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस आर से इस आर से एक ही करंट का फ्लो होगा, तो दोनों कैसे होंगे? सीरीज। तो ये सीरीज, बात समझे? ये सीरीज में हो गया और ये सीरीज में हो गया, तो ये दोनों कितना हो गए? आर आर टू आर। स्टेप नेक्स्ट, स्टेप सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप। चलो बनाते हैं, अब बन गया, आप तो बना दोगे तुम लोग। हाँ सर बन गया। आप तो कितना? देखो ये आर, ये 2R, ये भी 2R, और ये कितना? आर। थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन देखो, आर और देखो 2R कैसे है? 2 and 2R कैसा है? पैरेलल। पैरेलल में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2R/2। कितना? 2R/2। ये दोनों कैंसल, इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? R। कितना आएगा? R। ये R और ये R, तीनों मिलके कितना आ जाएंगे? R/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/3। समझे क्या? R/3। चलो नोट करो इसे। ओके, चलो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ये हो गए। अब मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा एक बनाते हैं, तुम लोग बनाओगे ध्यान से इसे देखकर। चलो देखो, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। क्वेश्चन है फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी। तो इसको भी आर मान लेते हैं, सबको आर मान लेते हैं। चलो देखो, चलो सॉल्व करो इसे, क्या होगा आंसर? चलो बताओ मुझे। ये सब क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ सभी आसान क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, समझे क्या? बस खाली ध्यान देना है। देखो इधर, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करो, ऐसे सर पता नहीं चल रहा है सर कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज, पता चल रहा है क्या? नहीं सर पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पॉइंट ए को, आप ये वायर का कनेक्शन है ना, अब पॉइंट ए को उठाकर ये बाहर ला दो। इधर ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ए को यहां से उठाकर कहां लाओगे? बाहर। ओके, और इस पॉइंट को इधर बाहर करेंगे। देखो तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा क्या? अब ध्यान दो, मैं अगर इसे मार्क करूं सभी पॉइंट को, देखो ये तो ये पॉइंट मान लो ए है, तो ये बीच में कुछ कनेक्ट है क्या? नहीं। तो ये भी पॉइंट क्या हुआ? ए। ये बीच में कभी कोई कनेक्ट है क्या? तो ये भी पॉइंट क्या हुआ? ए। सॉरी, ए हमने पहले से मान रखा है, तो इसे क्या मान लेना है? ओ। देखो ये भी पॉइंट क्या होगा? ओ। ये भी पॉइंट क्या होगा? ओ। देखो तो ये, यानी कि तीनों रजिस्टर एक ही पॉइंट से कनेक्ट है क्या? यहाँ पे हमने क्या मान लिया? इसे मान लिया हम पी। क्या मान लिया? पी। देखो तो इसको जब हम लोग इधर लाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो पॉइंट हो गया ए। पॉइंट क्या हो गया? ए। इसके बाद देखो एक रजिस्टर इससे कनेक्ट, तो ये जब जैसे ही शिफ्ट करके इधर लाएंगे तो इस रजिस्टर का दूसरा एंड किससे कनेक्ट है? पी से। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पी। और बाकी यहाँ से तीनों रजिस्टर देखो तो क्या इस शेप में दिखाई देंगे? यस सर। सभी किस पॉइंट से कनेक्ट हैं?
सभी पॉइंट O से कनेक्ट हैं। देखो तो दूसरा एंड ये सभी O से कनेक्ट हैं और फिर किससे कनेक्ट हैं? R से। तो ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? B। बताओ पहले पता चल रहा था क्या कौन पैरेलल कौन सीरीज? नहीं। अब देखो उसी को हमने रीडायग्राम कर लिया, उसके डायग्राम हमने फिर से बना लिया तो पता चला क्या? देखो तो अब तो आसान है। अब तो ये R, अब तो तुम लोग बना लोगे ये R और ये कितना? R/3। तो कितना हो गया? 2R प्लस R/3, R इक्विवेलेंट। तीनों कैसा है? सीरीज। तो कितना हो गया? 7R/3। देखो 7R/3 पता चला क्या कुछ? यस सर। तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, समझे क्या? ओके, नेक्स्ट लेक्चर क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इधर इतना बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब चलो तुम लोग बनाओगे, फिर उसी तरह का एक अच्छा डायग्राम दे रहे हैं। चलो बनाओ तो तुम लोग। चलो ये जितना दिख रहा है ना ब्रांच, सभी में R, ये सबका रेजिस्टेंस R है। जितना तुम्हें दिख रहा है सभी का रेजिस्टेंस R है। ओके, R सभी क्या है? R। चलो देखो इधर, अब पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट B हो गया, A से लेकर B तक। तो आपको इक्विवेलेंट निकालना है। AB के क्रॉस कितना इक्विवेलेंट होगा? किसके क्रॉस? AB के क्रॉस। हम लोग कोई भी कैलकुलेट कर सकते, किसी के भी एक क्रॉस, बट सबसे हम लोग AB के क्रॉस सेलेक्ट किया है। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R अक्रॉस AB, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। समझे कुछ? चलो इधर देखो सब। ओके, ट्राई किए क्या? चलो हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देखो यहाँ पे हमें क्या कनेक्ट करना है? बैटरी। क्या कनेक्ट करना है? बैटरी। चलो अगर हम लोग मान लो पहले इस पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं देखूं तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों से अगर यहाँ से करंट का ऐसे फ्लो हुआ तो कैसे करंट के दोनों से कैसे करंट फ्लो हो रहे हैं? सेम। जब सेम करंट के फ्लो हो रहे हैं तो दोनों कैसा हुआ? चलो बताओ, दोनों नेटवर्क हमारा कैसा हुआ? दोनों बोथ आर इन सीरीज। तो सीरीज में जोड़ देंगे दोनों, R और R कितना हो जाएगा? 2R। चलो पहले स्टेप फर्स्ट बनाते हैं। देखो इसी तरह ये 2R हुआ, इस दोनों से बताओ कैसा करंट का फ्लो हो रहा है? ऐसा किससे हो रहा है? 2R। तो कुछ ऐसा नेटवर्क बनेगा क्या? देखो तो स्टेप फर्स्ट, ये इधर कितना बना? 2R। इधर इससे हम लोग कनेक्ट किए हैं R, और यहाँ से ये आया है इधर क्या? R, और यहाँ से एक और आया है ये भी R। ओके, ये R और R क्या कनेक्ट होके हो गया? 2R। कितना हो गया? 2R। देखो ये ध्यान से देखो, इधर एक कनेक्ट है क्या? R। तो ये हो गया हमारा A पॉइंट और ये हो गया हमारा B पॉइंट। पहले हम लोग लिखते हैं। देखो ये कितना रह गया? R। ये भी कितना रह गया? R। ये भी R, ये भी R। ये कितना हो गया? 2R। और ये भी कितना होगा? 2R। कैसे? देखो तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन R और R दोनों कैसा है? सीरीज। तो यहाँ क्या हो गया? 2R।
ओके। ऊपर से इस दोनों का कॉम्बिनेशन, उस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2r, समझे क्या कुछ? इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2r। देखो स्ट्रक्चर बनेगा क्या वैसा। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, देखो तो ये और ये दोनों कैसा है, चलो बताओ। बोथ आर इन पैरेलल, बोथ आर इन पैरेलल। देखो तो इस दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो इस दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा। देखो ए आर, इधर ए आर, दोनों के बीच आर, यहां पे हमने ये इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन। ओके चलो देखो एक एंड पे, और फिर यहां से कनेक्ट हुआ किससे, पॉइंट ए एंड बी से। जब दोनों को एक साथ हमने मर्ज कर दिया तो फिर कहां आएगा, इस पॉइंट पे। देखो ये, चलो वैल्यू लिखते हैं r और 2r का, तो कितना लिखते हैं r1 r2 अपॉन r1 है, शॉर्ट फॉर्मूला याद है ना, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, शॉर्ट फॉर्मूला याद है सभी को। तो चलो वैल्यू रखते हैं 2r इंटू r अपॉन क्या 2r प्लस r कितना 3r, r ने r को मार दिया कितना 2r बाई 3, बोलो आया क्या? तो ये वैल्यू कितना आया 2r बाई 3, ये कितना आया 2r बाई 3, ये कितना आया r r r। समझे कुछ? चलो अब जोड़ो, देखो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर से बताओ कैसा है, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन, फिर से दोनों कैसा हो गए दोनों कैसा हो गए सीरीज, दोनों कैसा हो गए सीरीज। चलो देखो इधर ये सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप, ये कौन सा सेकेंड स्टेप। चलो थर्ड स्टेप देखो इधर, थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड। चलो ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, पहले बना लेते हैं। ये r, इधर ये कितना ए भी r, ये कितना r, उस दोनों को कैसा जोड़ोगे सीरीज में। चलो सीरीज में जोड़ते हैं, इससे कनेक्ट, समझे गया? देखो ये हो गया ए हो गया b, ये हो गया r, ये भी कितना r। चलो सीरीज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4r बाई 3, कितना 4r बाई 3, 2r बाई 3 प्लस 2r बाई 3 कितना 4r बाई 3। अब ये देखो कैसा दोनों, ये दोनों कैसे फिर हो गए, ये दोनों सर फिर से पैरेलल आ गए, कैसे आ गए पैरेलल। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप, फिर से ये दोनों कैसे आ गए पैरेलल। चलो देखो इधर स्टेप 4, चलो पैरेलल करते हैं। पैरेलल करेंगे तो चलो पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना एक आएगा ये 3r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 होता है क्या फॉर्मूला। चलो r1 रखते हैं कितना, ए हो गया r इंटू दूसरा कितना 4r बाई 3 अपॉन एक कितना ये r प्लस कितना 4r बाई 3 हुआ गया। चलो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये टोटल रिजल्ट हमारा कितना आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, r इंटू 4r ओके बाई 3 इंटू ये देखो तो 7r अपॉन 3 आएगा क्या, ये 7r अपॉन 3, तो ये कहाँ, ये 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल, r से r क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया 4r बाई 7, कितना आया 4r बाई 7। समझे क्या कुछ, कितना आया 4r बाई 7। देखो तो यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं फिर से, एक इधर r ओके, एक इधर r, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना 4r बाई 7। ए हो गया हमारा ए हो गया हमारा b,
और ये कितना R, और ये भी कितना हो गया R। अब चलो बताओ, देखो कैसे जोड़ेंगे, ये और ये दोनों फिर कैसा हो गए सीरीज। एक क्वेश्चन ये फिर दोनों कैसा, यहाँ से करंट चले तो सेम करंट का फ्लो होगा, तो फिर कैसे हो जाएंगे सीरीज। सीरीज में होने के बाद फिर इसके साथ कैसे हो जाएंगे पैरेलल, फिर इसके साथ कैसे हो जाएंगे पैरेलल में आ जाएंगे। क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे? यस सर। आसान, पता चला कितना आसान है। तो आपको क्या करना है, मतलब कैसे दिमाग आई मीन डायग्राम को कैसे फिर से बनाना है उस पे आपको बात करना है, समझे क्या। फिर से डायग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं कि रीडायग्राम कैसे किया जाए सर, समझे कुछ। चलो आप लोग नोट करना इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। किससे? शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड। देखो तो सर शॉर्ट सर्किट का कैसा क्वेश्चन होगा। देखो समझो शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? ओके, जब किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, हमारे नेटवर्क में 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, सेम पोटेंशियल पे है बोलेंगे। वो दोनों पॉइंट को क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया। वहां से उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू शॉर्ट सर्किट। चलो देखो इधर ये मान लिया जाए R R R, और यहां से हमने इसे कनेक्ट किया इधर, ओके, और यहां से हमने इसे कनेक्ट किया, और ये 2 पॉइंट, एक A हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया B। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट भाई? किसके क्रॉस? AB के क्रॉस, समझे क्या? AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 2 पॉइंट शॉर्ट है, ओके, उसको एक जगह लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ, समझो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया हमने 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। अब समझो कि 10 वोल्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 वोल्ट। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कोई अदर रजिस्टर प्रेजेंट नहीं है। जब रजिस्टर प्रेजेंट है ही नहीं तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा सर। जब पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा यानी कि सर यहाँ भी 10 वोल्ट था। देखो तो ये पूरे 10 वोल्ट पे है, समझे कुछ क्या। उसी तरह समझो तो एक B वाला पॉइंट, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या एक पोटेंशियल पे है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट सपोज, तो यहाँ भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, पूरे यहाँ तक क्या आएंगे 5 वोल्ट, समझे कुछ। क्या आएंगे 5 वोल्ट। तो जो जिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उसे हम एक पॉइंट, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, देखो इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। चलो बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ओके, कौन कौन पॉइंट, A पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। A पॉइंट एंड D पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, समझे कुछ। चलो देखो तो जब सेम है तो चलो बताओ एक पॉइंट क्या है इधर C, एक पॉइंट इधर क्या है, और C पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इधर C लिख दिया, इधर D लिख दिया। देखो C B ना, देखो CB, देखो ये समझे क्या, CB का पोटेंशियल सेम। चलो बताओ ये रजिस्टर किसके किसके बीच है, A से C के बीच। सर A से C के बीच एक रजिस्टर। ये रजिस्टर किसके किसके बीच है, C से D। C सर यहाँ पे है, D यहाँ पे है, सर ऐसे जोड़ देते हैं। चलो ये रजिस्टर किसके किसके बीच है, D एंड B। D सर यहाँ पे है, B यहाँ पे, यानी कि दोनों के बीच एक और है सर। देखो R R R। अब क्या बन गया, कितना आसान क्वेश्चन था।
लेकिन थोड़ा सा ऐसा अगर डायग्राम हमें दिख रहा है तो मतलब देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, नहीं कि कहाँ पे कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, पता चल रहा था क्या ऐसे पैरेलल तीनों में है, तीनों बट कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट बता दो, अब तो तुम बता ही दोगे, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएंगे, r/3। हमने कल बताया था सर r/3 कैसे लिख दिया हमने, तो बताया था n इक्वल रजिस्टर, क्या बताया था, r/n, r/n इक्वल वैल्यू कितना है r और नंबर कितना है n, सॉरी नंबर 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, समझे क्या। तो इस तरह से इक्वल के लिए, ओके। चलो तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बनाओगे इधर, तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको सॉल्व करना है इसको। देखो तो चलो लो, आसान ही है, अब कैसे बनाओगे, तो टफ हो जाएगा, ये बनाओ पहले, तब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे ए बी। चलो बताओ, ये भी आर आर आर, ये भी कितना आर, चलो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा, चलो कैलकुलेट करो पहले, खुद से सॉल्व करो, जो हमने टेक्निक बताया था उसको फॉलो करो और आसानी से क्या हो जाएगा, बन सकता है क्वेश्चन हो। बन गया क्या क्वेश्चन, चलो देखो अब मैं बना रहा हूं इधर। तो हमने पहले क्या बताया तुम्हें कि इसमें करना क्या है, पहले कि जो जो पॉइंट शॉर्ट है उसे पहले इंडिकेट, इसमें जितने पॉइंट दिख रहे हैं, ए हो गया, इस पॉइंट बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। पहले ए एंड डी पॉइंट क्या था, सेम, ये दोनों पॉइंट पहले क्या थे, सेम पोटेंशियल पे, अब सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रजिस्टर, बीच में क्या आ गया, रजिस्टर। चलो पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं सारे पॉइंट को, ओके, कौन कहाँ पे है उसे पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं। देखो तो एक पॉइंट है हमारा ए, ओके, दूसरा बी एंड सी का पोटेंशियल क्या है, सेम, चलो यहां बना लिया हमने बी एंड सी पोटेंशियल क्या है, सेम, एक जगह लिख लिया, सेम पोटेंशियल है तो एक जगह लिख लिया। अब क्या बचा, एक पॉइंट बचा हमारा सी एंड बी, सी तो लिख लिया हमने, क्या बचा, डी, कौन सा पॉइंट बचा, डी, चलो यहां पे हमने डी पॉइंट लिख लिया, ओके, इंटरमीडिएट पॉइंट है इसलिए बीच में लिखा। चलो हम लोग इस रजिस्टर के बारे में देखते हैं, रजिस्टर नंबर ये 1, ये किसके किसके बीच है, ए से सी के बीच, सर ये यहाँ है, सी यहाँ है, पहले जोड़ते हैं एक रजिस्टर, जो दिखता है पहले उसे जोड़ते हैं। चलो दूसरा बताओ, ये ऊपर वाला किसके किसके बीच है, ए और डी के बीच है, तो ए और डी, सर यहाँ पे एक है, देखो ये ए एंड डी। चलो ये रजिस्टर किसके किसके बीच है, सी एंड डी के बीच है, सी एंड डी, सर सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, देखो सी एंड डी के बीच हो गया क्या, और एक कौन बचा, डी एंड बी के बीच एक रजिस्टर है, डी एंड बी, डी कहाँ है, यहाँ पे, बी कहाँ है, अरे सर ये तो पैरेलल में इसके नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, पैरेलल, कि देखो तो अब बन गया क्या, आर आर आर, और ये भी क्या हो गए, आर। बात कुछ समझे, तो यहां से हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो रीडायग्राम हमने बना लिया, अब स्टेप फटाफट बना लो इसे, आर और आर ये दोनों कैसा है, पैरेलल, तो कितना आएगा, r/2, ये सर हो गया r, और यहाँ से ये कितना हो गया, r/2, और इधर ये कितना हो गया, r, तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी सी हो गया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, डी। समझे कुछ। अब देखो ये और ये दोनों, फिर हमें बिकॉज क्या निकालना है, आर ए बी, क्या निकालना था हमें, आर ए बी, आर ए बी कैलकुलेट करना था, तो ए बी यानी ये दोनों कैसे हैं, फिर कैसे हैं, सीरीज, तो 2, अब तो आसानी से बना लोगे यार तुम लोग,
ये कितना 3r/2 और ये कितना r। अब ये दोनों कैसा पैरेलल, ये दोनों कैसा पैरेलल, तो 1 कैसी भी फार्मूला से बना सकते हो, सिखाया क्या, चलो बेसिक फार्मूला से बना देते हैं। r2 है क्या, चलो देखो 1 ये क्या लिख सकते हैं r, और इसको क्या लिख सकते हैं 3r/2, ये क्या हो गया 1/r इक्विवेलेंट। बस तुम्हारे सुविधा के लिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। और ये कितना हो गया देखो 3r एलसीएम, ये कितना आ गया r3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 5/3r, बट 1/r इक्विवेलेंट हमें निकालना क्या है r इक्विवेलेंट, तो क्या उसको रिवर्स कर देंगे, यस सर 3r/5। कुछ समझे क्या 3r, ओके 3r/5 ऐसे हम लोग बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, ओके चलो नोट करो इसे। तो बात समझ में आएगा, शॉर्ट सर्किट का ऐसा कैसे भी देखो, जहां भी तुम्हें दिखाई दे ऐसा क्वेश्चन, ओके कि जहां पे ऐसे ही 2 पॉइंट को नॉर्मली शॉर्ट किया गया है, जब 2 पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो जो जिस 2 पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ है उसको एक पोजीशन पे आपको कंसीडर करना है, बिकॉज इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सेम है सर। जब पोटेंशियल सेम है तो आपको एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है, समझे, कुछ एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है। चलो नाउ नेक्स्ट वन, एक होता है क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट वन बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सुने हो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। चलो देखो तो ये क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है बट आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता दे रहा हूं। चलो देखो इधर व्हीटस्टोन ब्रिज, चलो मैं ये बता रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमें आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। आप लोगों को मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, बात कुछ समझे। बट यहाँ फिलहाल हम लोग कुछ टर्म को यूज कर लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है, देखो तो बोलता है कि अगर किसी भी नेटवर्क में इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, देखो ध्यान से, ये हमारा एक नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है रेजिस्टेंस का, किसका नेटवर्क है रेजिस्टेंस का, अरे है क्या नेटवर्क है किसका रेजिस्टेंस का। ध्यान दो, कहता है ये रूल व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R0 है, ओके। देखो इसको और डिटेल में मैं बोल रहा हूँ आगे पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन पूरा, जो भी कंडीशन को हम लोग यूज करने वाले हैं वो कंडीशन को पूरा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और फिलहाल मैं उस कंडीशन को डायरेक्ट यूज करता हूं। देखो कैसे यूज कर रहा हूं, ये रूल ये कहता है कि इफ ओके, ये कहता है इफ रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ अगर इस दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इस दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, अगर दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो बीच में जो तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, दैट आर नॉट बिकम्स क्या इन्फिनिटी, कुछ उसका फंक्शन ही नहीं है, कुछ इसका फंक्शन नहीं है। यहां से इसे खत्म कर लेंगे हम लोग। सुनो ध्यान से, जब इसका रेशियो, जब इस दोनों का रेशियो इसके R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ओके, अगर रेशियो इक्वल हो तो हम लोग
आर नॉट को हम लोग कैसे, हम लोग आर नॉट को क्या बना लेंगे, इन्फिनिटी। जैसे ही आर नॉट को इन्फिनिटी बनाओगे तो कैसा नेटवर्क बन जाएगा, देखो तो ऐसा बनेगा क्या, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले जो बीच में था इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया, आर नॉट को क्या बना दिया। अब देखो, अब आसानी से दिख रहा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। देखो आसानी से दिख रहा है नेटवर्क कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है। अगर वैसे कनेक्शन होता तो पहले हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल। अब पता चल रहा है क्या, यस सर अब तो आसान हो गया सर। ये और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों का सीरीज कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, सीरीज। और इस दोनों का भी कैसा कनेक्शन है, सीरीज। और फिर दोनों कैसे आ गए, पैरेलल। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो वेट स्टोन समझ में आया। नॉर्मल आपको याद रखना है कि अगर कहीं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ओके, तो अगर रेशियो दोनों आर्म जो एक ही आर्म है, आर रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R2/R3/R4, R3/R4। जब ये रेशियो इक्वल हो जाए तो R नॉट क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब इसको पूरे सर्किट से करें, इसी को बोलते हैं दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको पूरा डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, इसीलिए मैं नॉर्मली से बता दिया। बोला जाता है कि जब ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, तो सेम हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो आर नॉट को क्या कर लेंगे, इनफाइनाइट। फ्लो ही नहीं हो रहा है करंट का, रजिस्टर है ही नहीं, समझे क्या। चलो तो हमें इसको थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं। देखो तो कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। बस ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, और कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने के लिए। बस समझने के लिए इसे, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसे मान लो हमने 20 दे दिया, इसे 4 दे दिया, इसे 50 दे दिया, और इसे क्या दे दिया, 10। ओके, ये वैल्यू हमने मान लिया 20। मैं बताऊं कि बताओ आर ए बी, क्या बताओ, आर ए बी। क्या बता पाओगे क्या, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, बता दोगे क्या, ट्राई करो, देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्या रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखो तो इसका रेशियो, इधर का रेशियो क्या, 20/4 कितना आया, कितना, 5। इधर का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, देखो तो 50/10, 50/10 कितना आया, 5। अरे सॉरी, तो रेशियो इक्वल आ गया। तो जैसे ही रेशियो इक्वल आया, बीच वाला क्या हो जाएगा, खत्म, इनफाइनाइट। बीच वाला को खत्म कर दिए। इससे पहले पता, अब मान लो जब खत्म कर दिया हमने तो कैसा बचा, देखो तो अब खत्म जब हमने कर दिया, देखो ऐसा बचा। देखो अब कितना आसान दिख रहा है। ये कितना 20, ये कितना 50, ये कितना 4, ये कितना 10। आसान दिख रहा है कि नहीं, पहले जैसा। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जब रेशियो क्या हो जाए, इक्वल, तो बीच वाले को हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट, खत्म कर देंगे उसे पूरी तरह से। समझे कुछ, हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे। तो अब ये दोनों कैसा हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे कैसा, सीरीज। ये दोनों भी कैसा, सीरीज। तो इसका वैल्यू कितना, 70, और इसका वैल्यू कितना, 14। अब ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल की सीरीज, ये दोनों पैरेलल।
तो आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल आ गया तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं 17 इंटू 14 अपॉन 84। 84 कैसे? 70 प्लस 84। अरे फॉर्मूला याद है ना दो रजिस्टर के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हमने रख दिया। अरे समझे क्या कुछ? तो इस तरह से हम लोग क्या बताएंगे, पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल इस तरह से कैसे हम लोग पैरेलल में और सीरीज में नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करेंगे, इस मेथड में हम लोग कैसे। चलो देखो तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन, चलो तुम लोग बनाओगे, ओके दिमाग लगाओ। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैं बना लिख रहा हूं ये, देखो देखने में कितना लग रहा है एकदम कि खतरनाक क्वेश्चन है। ये मान लिया हमने, सपोज इसे मान लिया हमने 4, इसे मान लिया हमने 8, समझे क्या? इसे मान लिया हमने, इसे मान लिया हमने 10, इसे मान लिया हमने 20 और इसे मान लिया हमने 15। अब हमें बताना है RAB। क्या बताना है? RAB। चलो दिमाग लगाओ, इसमें आंसर बना किसी से, क्या आएंगे? इसको पहले तुम क्या करोगे? रीअरेंज। क्या करोगे? रीअरेंज। रीअरेंज सर कैसे करेंगे? यस सर रीअरेंज। अब समझो कि ये जो ए दिख रहा है ना, ये नॉर्मल क्या है? कनेक्शन वायर का। इसको तुम पूरा पकड़ के ये इधर लाओ, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट जो ए है ना, ए को पकड़ के ये इधर लाओ और बी को पकड़ के ये इधर लाओ। पहले ला कर देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो तो एक बार देखो पहले कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर मैं ए को इधर लाऊं, ए को मैं इधर लाऊं तो ऐसे बनेंगे क्या? देखो तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा क्या? बी। चलो देखो देखो तो कैसा बन गया सर? ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर दिखाई दे रहा है। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कितना? 4, ये कितना? 8, ये कितना? 10, ये कितना? 20। अब बीच वाला को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? कितना वैल्यू है? 15। सर व्हीटस्टोन ब्रिज है, हटा देंगे क्या? अरे नहीं, कब हटाएंगे? जब रेशियो क्या हो? इक्वल। हमेशा नहीं हटा देंगे। जब इसका रेशियो और इस दोनों का रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए तब हम लोग हटाते हैं। ये नहीं कि जब मन सर ऐसा दिखे हटा देंगे, समझे कुछ? इक्वल दिखे तब हटाएंगे। चलो रेशियो चेक करते हैं। तो कितना? 4/8 कितना आया? 1/2। इधर का रेशियो चलो चेक करते हैं। 10/20 कितना? अरे यार सर, तो दोनों क्या आ गया? इक्वल। इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? बीच से खत्म। जब खत्म हुआ तो कैसा नेटवर्क आएगा? देखो तो सर अब तो आसान हो गया एकदम क्वेश्चन। देखो तो अब बन गया क्या? ये ए और ये बी। ध्यान दो इधर, ये कितना? 4, 10, ये कितना? 8 और ये कितना? 20। कैसा? सीरीज। ये दोनों कैसा? सीरीज। कैसे सीरीज सर?
अगर यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो हमें कहाँ से जाना है, ए से लेकर बी तक। तो सर इस दोनों से एक ही करंट का फ्लो होगा। इधर से फ्लो हो तो सर दोनों से एक ही करंट का फ्लो होगा। जब एक ही करंट का फ्लो होगा तो क्या दोनों होगा, सीरीज में। बात समझे कुछ। अब देखो ये दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल। सीरीज में इसका वैल्यू कितना 14, इसका वैल्यू कितना 28, कितना 28, और दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो क्या सिखाया हमने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सिखाया क्या। चलो वैल्यू पुट कर दो, 14 इंटू 28 अपॉन 28 प्लस क्या 14, 28 प्लस 14। समझे कुछ। देखो तो बन गया क्या। तो आपको जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन सामने दिखाई देते हैं वो रियल में व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन हो। मतलब I mean आपको दिखाई दे पूरा ऐसा ही इस फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज। थोड़ा उससे फॉर्मेट को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे मैंने चेंज किया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने होंगे उस समय। समझे कुछ। चलो एक और बताओ तो इसी का क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही देखो तो। चलो नोट कर लिए सभी क्या, गुड, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो तो। मैं इतना बोल दिया तुम्हें, व्हीटस्टोन ब्रिज का है, दिमाग लगाना। तो दिमाग लगाना है आपको। देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। समझे कुछ। आपको ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इसमें हमने सबको क्या मान लिया, आर 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 आर, क्या मान लिया, आर। ओके चलो इसका बताओ आर ए बी क्या होगा, आर ए बी क्या होगा, कैसे बनाएंगे। बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एक बार, इतना मैं आपको हेल्प कर दिया कि ये किसका क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलो अब दिमाग लगाओ कैसे बनाएंगे इसको। चलो दिमाग लगाओ, इसमें बना सकते हो क्या। सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हमने क्या सिखाया था, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने बोला था कि पहले पॉइंट इंडिकेट करो। ये भी दिया हुआ है ना, हम इसे क्या मान लिया, सी, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, डी। चलो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, देखो इधर बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी, सी इधर मान ले, इधर डी। चलो पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो देखो ए को देखो, ये फर्स्ट वन किसके किसके बीच, ए से सी के बीच, ए से सी के बीच सर एक रजिस्टर, बात खत्म। ये किसके किसके बीच, ए से डी के बीच। चलो ए से डी, सर यहां पे दिख रहा है ए से डी। ये किसके किसके बीच, सी से डी, अरे सर सी से डी। ये किसके किसके बीच, सी और बी के बीच, सी एंड बी के बीच, सी एंड बी, सी यहां बी यहां, देखो। और एक बचा ये किसके किसके बीच, डी एंड बी के बीच, डी एंड बी के बीच। देखो तो ये आर 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 आर, कैसा अब दिख रहा है, कितना खतरनाक डायग्राम था पहले वो, अब कैसा दिख रहा है। तो अब रेशियो देखेंगे। चलो देखो इसका रेशियो, इसका रेशियो, सर तो इक्वल है सर, रेशियो की इसमें क्या बात कर रहे हैं, ये भी दोनों क्या है, इक्वल। तो रेशियो तो सर इक्वल होगा ही। इसका भी 1:1 है, इसका भी रेशियो 1:1। तो क्या बीच वाले को हम लोग हटा देंगे। रेशियो जब इक्वल हो, जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड हो, जब रेशियो इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस कर गया। कौन सा ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या कर गया, बैलेंस। तो डायरेक्ट हमें कंडीशन देखना है, अगर रेशियो इक्वल हो गया तो बीच वाला खत्म। तो पहले डायग्राम बनाओ उसका, खत्म करना नहीं है, पहले डायग्राम बनाओ उसको।
चलो देखो तो कैसा डायग्राम आएगा। अरे अब तो डायग्राम बनाने का तो बात ही नहीं है, ऐसा बनेगा क्या। देखो ये ए और ये क्या हो गया बी, आर आर आर, ये कितना आर, समझे कुछ कितना आर। अब बोल दो इसमें, ये कितना 2r, ये कितना 2r, और ये फिर 2r कितना पैरेलल में है सर, तो r इक्विवेलेंट दोनों का वैल्यू क्या है सेम, तो 2r/2, 2 ने 2 को मार दिया तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना r, खत्म। अरे समझे कुछ। तो इस तरह से हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा डायरेक्ट दिखाई दे। ओके सर, अब क्वेश्चन इसमें ये राइज होता है कि अगर हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं हो, यानी बोलने का मतलब कि अगर रेशियो इक्वल नहीं हो, तो सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। मैं बोल दूं कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो इधर 4 है, इधर 3 है, चलो रेशियो इक्वल है क्या, नहीं। अब कैसे बनाओगे इसको, तो उसके लिए आगे हम लोग मेथड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के हेल्प से। लास्ट में जब हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ लेंगे थोड़ा सा ना, जब हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा, तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा कि जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझे क्या। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया ये, चलो नोट करो इसे। नाउ नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट वन, 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं आसान वाला। कैसा लैडर प्रॉब्लम, कैसा लैडर प्रॉब्लम। ये लैडर प्रॉब्लम सर कैसा होता है, इनफाइनाइट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट। किसका, इनफाइनाइट सीरीज। देखो तो जिसे हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। अच्छा देखो एक और हम लोग कॉन्सेप्ट इसी में लैडर टाइप का ही है, नहीं देखो लैडर प्रॉब्लम देखो, क्या लैडर प्रॉब्लम। देखो इधर, अब इसमें लैडर प्रॉब्लम दैट मीन्स, चलो सबसे आसान आपके पास मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये वैल्यू हमने मान लिया A और इसे मान लिया हमने B। हमें बताना है RAB, हमें बताना है RAB, समझे क्या। हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, कौन सा वैल्यू, देखो इधर इसका हम लोग ले रहे हैं R और इसे हम नीचे मान लिया हमने 2R। देखो 2R। ध्यान दो, देखो तो ऐसा सीरीज है, ऐसे लैडर सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट सीरीज है, समझे क्या। इनफाइनाइट सीरीज है तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे RAB का, इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे नेटवर्क का। ओके चलो ध्यान दो तो कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको सबसे, देखो ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम अपने आप को रिपीट कर रहा है। पहले इस पूरे डायग्राम को देखो। ओके अब मैं बोल लूं कि मान लो कि यहां से मैं, ये बहुत सारा सीरीज है ना, सीरीज तो हमारा कितना है इनफाइनाइट, एक को मैं हटा दूं, इधर ना दिखाई दो तुम्हें, तो क्या पहले जैसा ही दिखाई देगा। अब पूरे मतलब बहुत ज्यादा था, इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें से एक सीरीज हट गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ से जब हमने हटा दी इसे, यहाँ से हमने इसे हाइड कर लिया इधर, तो पहले जैसा देखो, पहले जैसा दिखेगा।
तो मैं क्या बोलूँ कि इस पर्टिकुलर ये जो यूनिट है हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपीट, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपीट। तो हमें ऐसे लैडर प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको यही ढूंढना है कि कहाँ एक दूसरे को रिपीट किया जा रहा है। बात समझे क्या, कहाँ एक दूसरे को रिपीट किया जा रहा है। कुछ समझ में आया, कहाँ रिपीट किया जा रहा है, तो उसको जहाँ से रिपीट हो रहा है वहीं से हमको सोचना है। इसमें टोटल को देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज को हमने क्या मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट जो है क्या है, x। क्या मान लिया, जब हमने बोला कि जब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया तो हमने क्या मान लिया, x। ओके, अब बिकॉज ये सीरीज इनफाइनाइट है तो उसमें से एक को हमने हाइड कर लिया। अगर ये सपोज अभी भी तो इनफाइनाइट है ना, देखो एक इंक्लूड था तो कितना था, x। जब हमने यहाँ से जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको हमने हाइड कर लिया तो भी इनफाइनाइट सीरीज है तो क्या कम हुआ, कुछ भी नहीं, तो भी कितना रहा, x। तो क्या हम इसके नेटवर्क को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो अब इधर टोटल किसके बराबर था, इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग x के बराबर। देखो तो ये r, ये 2r और ये कितना, x। ध्यान से समझो इसको, मैंने क्या किया है, मैं टोटल नेटवर्क को क्या मान लिया, x। टोटल नेटवर्क को क्या मान लिया, x। मैं देख रहा हूं कि नेटवर्क एक दूसरे को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जहां से रिपीट कर रहा है मैं वहीं से हाइड कर ले रहा हूं एक को। कंप्लीट जब हमने हाइड किया इसे तो भी ये जो इधर बचा उसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज है ये, बहुत ज़्यादा से। तो इसमें वैल्यू हमने, या ध्यान से देखो यहाँ तक हमने सेम लिया है ना, इधर टोटल जो बचा उसको क्या मान लिया, x। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो x इज इक्वल टू, इस नेटवर्क के बारे में देखो, इस नेटवर्क को अब हम लिखेंगे तो 2r और x कैसा है, एक दूसरे को कैसा है, पैरेलल। कैसा है, पैरेलल। तो कितना आएगा देखो तो ये कितना r और ये दोनों कैसा, पैरेलल। तो क्या आएगा 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस x, किस फॉर्मूला से, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। रट जाना है, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब देखो ये और ये दोनों कैसा, सीरीज, दोनों कैसा, सीरीज। देखो सॉल्व करते हैं, यहां से देखो तो ये दोनों कैसा, सीरीज। तो x इज इक्वल टू, x सीरीज x इज इक्वल टू r प्लस कितना लिखेंगे देखो तो 2rx अपॉन ये क्या लिखेंगे 2r प्लस x। क्या लिखेंगे 2r प्लस x। समझे कुछ, चलो इधर देखो, अब इसे ऐड कर लो ना, आसान है बहुत। x इज इक्वल टू r इंटू 2r प्लस x प्लस 2rx अपॉन ये कितना आ गया 2r प्लस x। चलो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2rx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ये कितना आ गया हमारा 4r प्लस r, 4r सॉरी कितना आ गया 2r स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx। बोलो आया क्या, 2rx क्या हो गया, कैंसिल, x स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसा इक्वेशन बन गया हमारा, कैसा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है क्या, चलो वैल्यू रख लेते हैं।
तो हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, तो आ जाएगा आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू कितना 2r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। अरे देखो तो ये 2r स्क्वायर क्या माइनस है ना, तो ये 2r स्क्वायर कितना हो गया 8r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो टोटल हो गया 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर और 9r स्क्वायर को जब हमने स्क्वायर रूट से बाहर किया तो क्या आ गया 3r, कितना आ गया 3r। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे r प्लस माइनस 3r अपॉन 2। तो इसमें से दो वैल्यू आएगा x का, देखो तो x इज इक्वल टू r प्लस 3r बाई 2 और x वैल्यू आएगा r माइनस 3r बाई 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे नेगेटिव, तो इसे हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो रियल वैल्यू कितना होगा, ये होगा हमारा आंसर। तो x इज इक्वल टू 4r बाई 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2r। देखो ध्यान से, यानी कि जितना भी ये इनफाइनाइट लैडर आपको दिख रहा है, इनफाइनाइट लैडर जो दिख रहा है सबका वैल्यू किसके बराबर हो गया 2r के बराबर हो गया। देखो ये है लैडर प्रॉब्लम, समझ में आया मैं कैसे बना रहा हूं? ओके, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, समझे, आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे। चलो इसे नोट करो, नोट करो। तो आपको मैं एक दो और क्वेश्चन बता रहा हूं इससे रिलेटेड, लैडर प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन। ओके, चलो देखो तो इसे मैं इस वैल्यू को मैं, चलो देखो नया क्वेश्चन, देखो एक कहाँ तक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। मान लो देखो वैल्यू हमने ले लिया 1, इसे भी ले लिया 1, इसे मान लिया 2, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, अगर यहाँ पे रहता तो 2, जैसे ऐसे इनफाइनाइट। ओके, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमने वैल्यू बता दिया, ये पॉइंट ले लिया ए बी, हमें बताना है आर ए बी। इतना अगर इनफाइनाइट सीरीज बनते रहे तो कितना वैल्यू होगा, समझे कुछ? चलो, तो आपको सबसे पहले हमने क्या सिखाया है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज दिखे तो आपको सबसे पहले सभी सीरीज को क्या मान लोगे x। हमने सभी को क्या मान लिया x, सभी को क्या मान लिया x। चलो जब हमने x माना तो हम नेक्स्ट हमने क्या बताया कि कहां से खुद को रिपीट कर रहा है। चलो देखो तो यहाँ चले इधर से ए बी से, तो पहले 1 1 आया, फिर क्या आया 2। जैसे ही इसके आगे हमने जैसे ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ा, अपने आप को क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। देखो तो यानी कि अगर टोटल इनफाइनाइट है और सभी को हमने x माना है तो क्या पीछे जितने भी रिमेनिंग है उसको क्या मान सकते हैं x, क्या मान सकते हैं x। तो चलो पहले हम नेटवर्क बनाते हैं, तो कैसा बनेगा ध्यान दो। तो ये एक, ये कितना 2, ये कितना 1 और इधर ये कितना x, ये 2, ये कितना 1, ये कितना 1, ये ए बी। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यहाँ से अपने आप को रिपीट कर रहा था ना, तो यहाँ से फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा x, तो उसी को हमने x लिखा।
और यहाँ तक ये क्या रहा, सेम। इसके बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। समझे कुछ? अब क्या सॉल्व कर लेंगे क्या? ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। अरे चलो देखो तो, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, देखो ये अगर ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल होने के बाद टोटल कैसा हो जाएगा, सीरीज। पैरेलल होने के बाद टोटल कैसा हो जाएगा, सीरीज। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल है तो वैल्यू कितना आएगा, देखो तो पैरेलल वैल्यू होने के मतलब 2x अपॉन x प्लस 2, 2x अपॉन x प्लस 2। अब ये तीनों कैसा हो जाएगा, तीनों सीरीज। तो देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस कितना, 2x अपॉन x प्लस 2, 2x अपॉन x प्लस 2। बस सॉल्व कर देना है यार, अपना बात खत्म। x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ध्यान दो तो 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2 हुआ क्या, तो x इज इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई किए तो 2x प्लस 4 प्लस 2x अपॉन क्या, x प्लस 2। देखो तो हुआ क्या, 1 1 कितना हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई किए कितना 2x, फिर ये आ गया 4 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ये भी 2x प्लस 4 प्लस क्या 2x, 2x ने 2x को मार दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आ गया x का वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना 2 इंटू 1। देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 16, ये कितना हो गया 20 अपॉन कितना 2, 20 के अगर हम करते हैं तो 2 प्लस माइनस 20 कितना 2 रूट 5 अपॉन कितना 2, 2 कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 प्लस माइनस रूट 5, 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो रियल में x का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस रूट 5, एक दूसरा आएगा 1 माइनस रूट 5। ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होंगे पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, किसी का वैल्यू रेजिस्टेंस का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए देखो ऐसा आंसर आया। अरे समझे कुछ लाइडर प्रॉब्लम, ओके। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। देखो कैसे, एक और आपको मैं न्यूमेरिकल दे दूं, चलो देखो तो एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क आपको सॉल्व करना है इसे, ओके। चलो ये वैल्यू कितना आर 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 ए वी क्या आर कितना है इनफाइनाइट। इसका आपको आंसर बताना है, ये आपके लिए क्या हुआ होमवर्क, समझे कुछ। तो आर ए बी हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर ए बी। तो आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में बताना है, ओके। नहीं आए तो कमेंट में पूछना है
कैसे बनाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से ओके। यहाँ तक हमने आपको डिफरेंट, ये नहीं कि खत्म हो गया आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, समझे क्या। और अभी फोल्डिंग मेथड है, सिमेट्रिक मेथड है, बहुत सारे मेथड है जो बड़े बड़े डायग्राम को, स्ट्रक्चर को हम लोग करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं तक हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, समझे क्या। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सिमेट्रिक मेथड बताएंगे, फोल्डिंग मेथड बताएंगे, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तब तक आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, ओके। नाउ वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर।